को मिलता दूध भात, भूखे बालक कुलाते हैं। माँ की हड्डी से चिपक जब बच्चे जाड़े की रात बिताते हैं। माँ के लज्जा बेसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं। मालिक इन्हीं के फुलेलों पर पानी सा द्रव बहाते हैं। यहाँ देखिए एक किस तरीके से इस कविता में एक कहने का मतलब है कि ये गरीब स्त्री की संरचना को उकेरा गया है। तो वो किस हालत में है कि श्वानों को मिलता दूध भात। कहने का तात्पर्य है कि जो पूंजीपति वर्ग है वो कुत्तों को पालता है, उसको दूध भात खिलाता है, उसके वस्त्रों को देता है। लेकिन वही एक स्त्री है जिसके पास कुछ भी नहीं है, रहने के छप्पर तक नहीं है, वो जाड़ों की रातों में ठंड से कांपती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से एक आदमी के पास बहुत कुछ है और एक आदमी के पास कुछ नहीं है। अर्थात जो मजदूर है वो हमेशा शोषित होता है, उसका शोषण किया जाता है। यही प्रगतिवाद में दिखाया जाता है। ये चीज जो है मार्क्सवाद की विचारधारा से आई हुई है हिंदी साहित्य में। तो बखूबी इस तरीके की जो भी कविताएं आप देखते हैं उसमें मार्क्सवादी दर्शन आप जरूर पाएंगे, अर्थात प्रगतिवाद आपको उसमें मिल जाएगा। एक दूसरी कविता की तरफ आते हैं, निराला, जो कि बहुत ही फेमस रहे हैं। निराला जो है वो छायावादी और प्रगतिवादी लगभग दोनों में आ जाते हैं, लेकिन इनकी जो प्रगतिवादी कविताएं हैं वो भी बहुत ही अच्छी हैं। तो आइए उनकी एक कविता देखते हैं कि वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। यहाँ भी एक स्त्री को दिखाया गया है। निराला जी दिखा रहे हैं कि एक मजदूरनी किस तरीके से एक पत्थर तोड़ रही है, वो भी किसी का मकान बन रहा हो या किसी ठेकेदार के अंदर में हो। तो मकान वगैरह बन रहे हैं, उसमें वो स्त्री किस तरीके से काम कर रही है। तो ये चीज निराला उस कविता में दिखाते हैं, क्योंकि एक मजदूर और एक ठेकेदार की कहानी इसमें स्पष्ट दिखाई देती है। तो गोया ये भी रचना प्रगतिवाद से प्रभावित है। एक दूसरी रचना की बात करते हैं जो कि बहुत फेमस रचना हुई है, कुकुरमुत्ता। ये निराला की एक नंबर की रचना है जो प्रगतिवाद से पूरी तरह से प्रगतिवादी है। तो आइए उसकी 4 लाइन हम देखते हैं। अबे सुन रे गुलाब, अबे सुन रे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर उतरा रहा कैटलिस्ट। अर्थात एक कुकुरमुत्ता उगा हुआ है और उसी के पास में एक गुलाब का फूल खिला हुआ है। दोनों में वार्तालाप हो रहा है कि वो कुकुरमुत्ता उस गुलाब को बोल रहा है कि तुमको तो पानी और खाद बड़े लोग देते हैं, जो आज तुम खिलकर लोगों को दिखा रहे हो, अपने गुरूर और घमंड को दिखा रहे हो, जबकि मुझे तो कोई कुछ भी नहीं देता। मैं जमीन से अपने आप उगा हूँ, यानी मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं है। अर्थात तुम जो है शोषण करते हो, हमारे बीच में भी हो, लेकिन तुम हम ही लोगों का शोषण करते हो। कहने का मतलब गुलाब और कुकुरमुत्ता दोनों के बीच वार्ता होती है। कुकुरमुत्ता जो है वो एक मजदूर, एक दास का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जो गुलाब है वो पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस प्रकार जो भी प्रगतिवादी कविताओं में आप देखोगे वहां एक आपको पूंजीपति मिलेगा तो दूसरी तरफ एक आपको मजदूर मिलेगा। अर्थात इस तरीके की जो भी आपको कविताएं दिखाई दे वो कविता निश्चित रूप से प्रगतिवादी कविताएं हैं। उसमें आप प्रगतिवादी उसकी विशेषता पा सकते हो। इस प्रकार आशा करते हैं कि आज प्रगतिवाद या मार्क्सवाद का प्रभाव हिंदी पर कैसा पड़ा है उसको आप बखूबी जान गए होंगे। आइए फिर अगर आपको अच्छी लगी हो मेरा लेक्चर, अर्थात मैं जो समझा रहा हूँ वो आपके समझ में आ गई होगी बात, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।